के ग्राम अमरावत में आधार कार्ड के नाम गलत होने के कारण एक बच्ची की पढ़ाई बाधित हो गई। राशि यादव नामक इस बच्ची का 9वीं कक्षा में दाखिला सिर्फ इसलिए रुक गया क्योंकि आधार कार्ड में उसका नाम भूरी बाई दर्ज हो गया। 80 वर्षीय बुजुर्ग दादी जो कि मजदूरी कर बच्ची की परवरिश कर रही हैं, बीते 6 महीने से आधार सुधार के लिए दर दर भटक रही हैं। सरकारी शुल्क 100 होने के बावजूद उनसे 1200 और 10,000 तक की मांग की गई है। तमाम प्रयासों के बावजूद नाम अपडेट नहीं हुआ और अब इसके लिए राजपत्र अधिसूचना अनिवार्य कर रखी है। इसमें भारी खर्च आएगा। प्रशासन को इस तरह की अवैध वसूली पर ध्यान देना चाहिए ताकि जरूरतमंदों को समय पर मदद मिल सके। समस्या जी भैया, दिल्ली धर्मशाला में गई थी 11,11 रुपया 2 बार गई थी मैंने 2 बार। ये पर्ची निकलवा के लाई हमने वहाँ से बोल गई ये पर्ची में ऑनलाइन पे आओ तो ऑनलाइन पे कहते हैं खारिज हो गई। ठीक है, फिर दोबारा लेके गई तो बोले चल लगे वहाँ जाओ के लगे कोर्ट में से कागज निकलवा के ला जो बनवा के लाई कागज 500 रुपए इसमें लगे। 50 के स्टाम्प के 500। हाँ ठीक है। और वहाँ फिर लेके कब से परेशान है आप? मैं अक्टूबर से परेशान। काम क्या है आपका? मेरा काम ये है कि मेरी बच्ची का आधार में पूरे डॉक्यूमेंट में राशि यादव नाम है। राशि यादव? हाँ, वो धोखे से स्कूल में बना था आधार, तो धोखे से भूरी बाई नाम लिख दिया आधार पे। वो आधार चेंज नहीं हो रहा, उसमें परेशान हूँ। कब परेशान हो? भोपाल फिर के आई। भोपाल कब गई थी आप? भोपाल आज गई थी, आज भोपाल से लौट के आई। इस बच्ची के पापा क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, पापा है ही नहीं, खत्म होगा 7 साल हो गए। पापा खत्म हो गए 7 साल में। आप पाल रही हैं? आप पढ़ा रही हैं? इस बच्ची को आप कुछ बनाना चाहती हैं? भैया मेहनत मजदूरी कर रही, मन लड़की में पैसा लगा रही। लड़की में पैसा लगा रही हैं। अब तक आप 1100 रुपए आधार केंद्रों पे दे चुकी हैं। बिल्कुल। आधार पे तो लेकिन 100 आधार में रसीद वाले ले लेते हैं। अच्छा, रसीद पे तो चार्ज ही नहीं लिखा है, नीचे का काट दिया गया है। हाँ। लेकिन इनसे 1100 रुपए लिए गए। अब वहाँ जा रही हो तो क्या बोल रहे हैं? अब खारिज हो रहा। तो आप 100 रुपए की जगह 1100 दे रही हो, फिर भी काम खारिज हो रहा है। अब मैं क्या बताऊं भैया, हम तो लुटपिट गए। हाँ, बस सर से बोल रहा है, हम लुटपिट चुके बिल्कुल। अभी पेपर थे बेटा तुम्हारे? अभी। तो आगे पढ़ना चाहती हो? तो मेरा शासन प्रशासन और UIDAI से यही अनुरोध है कि ये जो बच्चे हैं ये पढ़ना चाहते हैं। आधार चोरी रोकने के लिए सरकार ने निकाला है कि उससे डुप्लीकेसी को रोका जाए, लेकिन आधार से किसी की पढ़ाई नहीं रोकी जा सकती। ये बच्ची की पढ़ाई रुक रही है। ऐसे कई बच्चे हैं जिनका नाम आधार में गलत है। आधार बनाने वालों ने नाम गलत लिखा है, लेकिन वो बच्चे अब पढ़ रहे हैं। तो एकदम से जो नई शिक्षा नीति में जो KYC हो रही हैं बच्चों की, उसमें बच्चों का आगे का जो प्रवेश है, ये 8वीं में थी या 8वीं पास कर चुकी? 9वीं में एडमिशन नहीं हो रही है। 9वीं में एडमिशन नहीं हो रहा। स्कूल वालों ने कह दिया आधार सुधरवा, आधार बताओ तब एडमिशन होगा। आधार बताओ फिर एडमिशन होगा। तो अब वो आधार लग नहीं रहा, पूरे डॉक्यूमेंट राशि यादव के हैं। राशि यादव की। और वो बन नहीं रहा। तो मेरा बस शासन प्रशासन से यही आवेदन अनुरोध है कि इस प्रकार के बच्चों का जो आधार का काम है वो गैजेट नोटिफिकेशन को छोड़ के, जो नया कानून जनवरी में निकाला है आधार में कि नाम परिवर्तन के लिए गैजेट नोटिफिकेशन जरूरी है, तो वो जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो सिर्फ शिक्षा के लिए ही आधार का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा वो किसी प्रकार से किसी भी चीज का सरकार से कोई दुरुपयोग आधार का नहीं कर सकते हैं। तो जो भी बच्चों की उम्र 18 साल से कम है उनके नाम परिवर्तन के लिए जिला लेवल कमेटीज बनाई जाएं, जो जिले पे SDM और DM और मजिस्ट्रेट लेवल के अधिकारियों बच्चों का सत्यापन करें, उन्हें एक डैशबोर्ड मिले, वो बच्चों को देखें, उनके माँ बाप की समस्या को समझें। और ऐसे उलझे हुए मसले, बहुत से लोगों की डेट ऑफ बर्थ की लिमिट क्रॉस हो चुकी है लेकिन आधार में कोई करेक्शन नहीं हो रहा है, और आधार केंद्रों पे 100 रुपए की जगह 5-5, 10-10, 15-15 हजार तक लिए जा रहे हैं, लेकिन आधारों में कोई सुधार नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार के जितने भी मामले हैं उनके लिए सरकार को अलग से सोचना चाहिए कि आधार को आप कंपलसरी तो कर रहे हो, आधार KYC को कंपलसरी तो कर रहे हो, लेकिन ऐसे बच्चे जो परेशान हैं उनका भी तो दुख सोचो। अम्मा की उम्र कितनी है? 80 साल। 80 साल की ये अम्मा लगभग 6 महीने से चक्कर काट रही हैं। जितनी भी मनरेगा से मजदूरी करती हैं, मजदूरी का पूरा पैसा आधार केंद्रों पे दे देती हैं। खाना नहीं खाती हैं, पैदल आती हैं। कहाँ से आती है अम्मा?
अमरावत बाईजात माखनी अमरावत से और आज भोपाल गई थी। तो हमारा बस यही अनुरोध है कि इस प्रकार के लोगों के लिए आधार में कुछ नियमों में परिवर्तन किया जाए जिससे ऐसे लोगों के कार्य हो पाए, या फिर जो गैजेट नोटिफिकेशन है वो रायसेन में लोग नहीं बना रहे हैं, तो गैजेट नोटिफिकेशन के लिए कार्यालय बनाया जाए जिसके अंदर अधिकारी प्राथमिकता देकर या कोई वकील गैजेट नोटिफिकेशन तैयार करे जिससे ये लोग अपने आधार सुधार पाएं। लेकिन मुख्य बात यह है कि गैजेट नोटिफिकेशन में हजारों रुपए का खर्चा है जो कि एक आम मजदूर इंसान नहीं भोग सकता, और जो अच्छे लोग हैं, जो लोग मतलब नॉर्मल फैमिली से हैं, वो लोगों के बच्चों के आधार सही हैं, लेकिन गलत हैं तो गलत है मजदूर वर्ग के लोगों के। तो मजदूर का बच्चा भी पढ़े लिखे कलेक्टर बने, ना कि वो भी मजदूर का बच्चा भी मजदूरी करे। हमारा बस यही अनुरोध है। भारत नेशन, जिला ब्यूरो, अमान खान। धन्यवाद।